दिख रहा है ना? अच्छा, तो हम लोग एक्स पाथ में देखो भाई, फिर वही कह रहे हैं, एक्स पाथ में जो भी कंफ्यूजन है, सीधी एक बात है, एक्स पाथ तुम्हें बनाना होगा, यूनिक एलिमेंट ढूंढना है भाई, उसके एट्रीब्यूट्स देखने हैं, वैल्यूज देखने हैं, और कई बार एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज नहीं होंगे, तो बनने दो, लेकिन भी उसमें डबल स्लैश का यूज कर, तुम अपनी तरफ से छोटा से छोटा बनाने के लिए ट्राई करो, लेकिन कई बार मजबूरी है कि वो बड़ा बनेगा ही बनेगा। जब 2-3 एलिमेंट यूज कर, 2-3 टैग यूज करोगे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, वो अपने आप क्या होगा, बड़ा बनेगा। आपको थोड़ा सा, फिर एक चीज कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, आपको पेशेंस रख के ध्यान से देखना, और कोई इसका कोई अलग से कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कुछ बता देगा कोई आपको, बस उतना है, आपको बेसिक रूल्स याद रखने हैं, ठीक है, और ध्यान से उनके रिलेशन को समझना है, ये देखना है कौन किसका सिबलिंग है, कौन किसका चाइल्ड है, नहीं है, वो चीज आपको वहां दिखती, ठीक है। तो किसी का भी एक्स पाथ बनाना हो, जैसे यहां देखो ढेर सारे बने ही हैं, है ना? अच्छा, हम वो भी बता रहे थे ना, इसी सिस्टम पे था या किसी और पे था? चलो अच्छा, हाँ, हमने एरेज के बारे में बताया था ना, तो कुछ समझ में आया था एरेज? हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो लंबा ही बने भाई, अगर पहले तो तुम देखो, तुम तो तुम ऐसा नहीं सोचोगे कि लंबा बनाए, तुम तो सोचोगे हमेशा क्या बने, छोटे से छोटा बने, लेकिन हाँ, वो कई बार ऐसे होंगे कि वो लंबा बन ही जाए, कोई दिक्कत नहीं, अगर लंबा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो जनरली ऐसे सिनेरियोज ही तुमको देगा जिनका क्या हो, लंबा बने, या जिनके अंदर कंटेन्स या ये सब क्या हो, यूज हो। जनरल एक्सपाथ तो कोई भी लिखना जानता है, वो भी जानता है डबल स्लैश टैग नेम @ इक्वल और एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स एट्रीब्यूट वैल्यू, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वही वो देखना चाहता है कि भाई अगर दूसरे लॉजिक यूज करने पड़े जिनका आसानी से न बनता हो, तो वो बना पा रहा है सामने वाला की नहीं। तो देखो, हम लोग एरे की बात कर रहे थे ना, जैसे अगर इन टाइप का एरे बनाना हो तो क्या लिखेंगे, इंट स्क्वायर ब्रैकेट और वेरिएबल का नाम मान लो रख दिया हमने क्या, आई, कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का, आई एरे। अब यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर तुम वैल्यूज रख सकते हो, बस तुम्हें इतना याद रखना है, जो भी वैल्यूज रखोगे वो सब क्या होनी चाहिए, इंट होनी चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से, तो भाई इंट मांग रहा है, चाहे तो इंट डायरेक्टली रख दो, और चाहो तो एक वेरिएबल में रख के तब रख दो, बात तो क्या है, सेम ही। इस तरह से आप एक एरे में एलिमेंट रख सकते हो, याद ये रखना है हमेशा, स्क्वायर ब्रैकेट पहचान है किसकी, एरे की, और उसके पहले जो लिखा होता है वो बताता है क्या, टाइप, कि उस एरे, देखो एक एरे के अंदर क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज रखते हैं, एक एरे के अंदर क्या रखते हैं, मल्टीपल वैल्यूज रखते हैं, तो जो मल्टीपल वैल्यूज हमें रखनी है उसका टाइप क्या है, ये मैटर करता है। तो जैसा उसका टाइप है वैसी ही वैल्यू रखनी है, या जैसी वैल्यू रख रहे हो वैसा ही उसका क्या बनाना है, टाइप। और एरे में सारी वैल्यूज एक ही टाइप की होती है। अब जैसे इसमें सब क्या रख सकते हो, सिर्फ इंट। अब अगर ऐसे दूसरा एरे बना दें हम ऐसे, तो स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, वो ए है, लेकिन ए इक्वल टू क्या है, 100 है ना। अब ऐसे दे दो तो तुम इसके अंदर क्या रख सकते हो, अब स्ट्रिंग रख सकते हो, ठीक है। और अगर कोड से ये निकालना हो, वैसे तुम तो गिन रहे हो, कोड से ये निकालना हो कि एरे में कितने एलिमेंट हैं, जैसे ऊपर वाले एरे में कितने हैं, 3 3 6,
तो अगर इसको ये निकालना है इसका काउंट, तो एरे का एक मेथड है, मेथड नहीं है ये वैसे, देखो ध्यान से, आई एरे डॉट करोगे तो मेथड्स आते हैं ना भाई। आई एरे क्या है, आई एरे के पास एक एरे का क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर सारी वैल्यू किस टाइप की है, इंट टाइप की है, क्योंकि एरे का टाइप क्या हमने लिखा है, इंट। तो आई एरे डॉट करो, देखो इसके पास ये देखो, ये लेंथ दिख रहा है, क्या है, लेंथ नाम का मेथड है ना, ये मेथड है। देखो मेथड की पहचान होती है, मेथड का नाम होता है, आगे क्या होता है, इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं है, तो ये मेथड नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये नॉन स्टैटिक मेथड नहीं है, नॉन स्टैटिक क्या है, वेरिएबल। और इंट लिख देते हैं क्या, इंट एड क्या, साइज। तो यहाँ प्रिंट करा के चाहो तो साइज इसकी चेक कर सकते हो। इस आई एरे की साइज क्या है, 6। एरे में से वैल्यू निकालनी हो तो भी बताया है ना, अगर एरे से वैल्यू निकालनी है तो आई एरे यहां लिखोगे 0, तो अब देखो, अच्छा एरे, इस आई एरे में वैल्यू कैसी किस टाइप की रखी गई, तो निकालोगे तो किस टाइप की वैल्यू निकलेगी, जैसी रखे हो वैसी ही तो निकलेगी। अब जैसे देखो इंट, चाहो तो प्रिंट करा लो, 0 पे क्या मिलेगा तुमको 23, 1 पे क्या मिलेगा 213, 2 पे 4214, 3 पे 4324, 4 पे 4,42,314, और इस पे 5 पे ए में क्या पड़ा है 100। तो ये भी हमने लूप लगा के दिखाया था पिछली क्लास में ना। अगर सारी वैल्यूज तुम्हें एक एरे की प्रिंट करनी हो तो क्या करेंगे, एक चाहो तो क्या लगा दो, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू जो उसकी साइज है, क्या है, इंट एरे साइज -1। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 आइटम है तो उनका इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 5। और आई प्लस प्लस, अब एरे से वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखोगे, आई एरे, अब यहाँ पे वैल्यू किस टाइप की निकलेंगी, इन टाइप की ना, लिख देते हैं नम। अब यहाँ देखो नंबर पास करना है, 0 पास कर दोगे लूप तो 6 बार चलेगा, लेकिन हर बार क्या देगा, 0 नंबर वाली मतलब कौन सा, पहला, इसीलिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं, आई। अब आई यूज करने पे आई की वैल्यू हर बार एक एक बढ़ती जाएगी और हर बार ये एक एक वैल्यू देता जाएगा। चाहो तो इसको प्रिंट करा के क्या करो भाई, एरे की ढंग से प्रैक्टिस करो, आ गई ना। ये तो पहले प्रिंट हुआ है क्या, साइज, साइज कितनी है 6, और फिर नीचे की 6 वैल्यू एक एक करके प्रिंट हुई है कि नहीं, ठीक है। तो एरे से वैल्यू निकाल भी सकते हो, और ये भी दिखाया था एरे की वैल्यू क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। चेंज करना होगा तो एरे को रखना कहाँ, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी, और वैल्यू रखना कहाँ, राइट साइड में, जैसे 100 लिख दिया। अब ये लूप क्या होगा, 6 बार चलेगा और जो वैल्यूज पड़ी हैं उनको चेंज करके क्या कर देगा सब में, अच्छा ऐसे कर देता 100 प्लस आई, अब क्या होगा भाई, पहली बार चलेगा तो 100 प्लस आई मतलब आई प्लस 0, 100 प्लस 0 मतलब क्या आएगा 100। अच्छा अच्छा, कितना आएगा 123, भाई हमें तो नहीं लग रहा है, चलो दिखाते हैं, देखो ध्यान से, कहाँ से 123 तुम लोग सोच रहे हो, ये देखो, इसलिए डिबग करके दिखा रहे हैं, एक एक लाइन देखते जाओ,
एरे यहां बन गया, देखो ध्यान से, एरे बना कि नहीं बना? एरे में क्या क्या है चेक करना चाहो तो देख सकते हो ना। एरे में ये 6 वैल्यूज हैं, क्या क्या है? 23, 213, 42, 14 ये है। अब देखो लूप चलना शुरू होगा, आई इक्वल टू पहले क्या होगा? 0 होगा ना। देखो एक लाइन चला रहा है, सिंगल लाइन, ये लो या आ गया। अब आई की वैल्यू क्या है? 0 है ना। अब 0 और प्लस 100 होगा तो क्या आएगा? 123 थोड़ी ना आएगा, 100 आएगा यार। जब 0, यार तुम देखो आई लिख रहे हैं ना, जो तुम लोग 23 ढूंढ देख रहे हो, 23 तो तब होता जब हम ऐसे लिखते, ध्यान से देखो, ऐसे लिख दें। अब ये आई एरे जो आई है, आई मतलब 0 है तो क्या मिलेगा? हम तो क्या लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, हम तो सिर्फ आई लिख रहे हैं ना, तो क्या वैल्यू आएगी तुम्हें देखो भाई। आई की वैल्यू 0 है ना, 0 और प्लस क्या होगा? 100, तो क्या बनेगा? 100। 100 जाएगा कहां? आई एरे, आई एरे किस पे? आई की वैल्यू क्या है? 0 ना। आई एरे 0 पे क्या जाएगा? 100। तुम देखो एक लाइन चला रहे हैं, ये चल गया। अब जरा चेक करके देखो क्या हो गया? 100। अगली बार आई की वैल्यू क्या होगी? एक नहीं, 101 क्यों? ये आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी ना। 0 थी तो क्या हो जाएगी? 1। अब अगली बार चलेगा, ध्यान से देखो, 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 101। अब 101 असाइन होगा किसके ऊपर? आई एरे 1 पे। देखो तो जिस पे देखो अभी तुम देख रहे हो 0 पे 100 आ गया है, 1 पे क्या है? 213 ना। लेकिन ये लाइन चलेगी तो देखो क्या होगा? 101 आ गया ना। अगली बार चलेगा तो क्या होगा? अब आई की वैल्यू क्या है देखो, 2 है तो 2 प्लस 100 क्या बनेगा? 102। आई एरे, ये जो आई है, आई बराबर 2, तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? 102। देखो इवन हम पूरा चला दे रहे हैं, ये देखो पहले पे क्या आया? 100, दूसरे पे 101, तीसरे पे 102, चौथे पे 103, पांचवें पे 104 और छठे पे 105। बात क्लियर हो रही है? अच्छा अगर ऐसा लिख, देखो ध्यान से इसको देखो, अच्छा इसका नाम हम पहले थोड़ा चेंज करते हैं, कंफ्यूजन हो रही है, आई वर्ड इसमें भी है, नम एर रखते हैं। अब देखो, अच्छा अब क्या आएगा देखो, अब देखो क्या होगा। अब ऐसा होगा, चलता है, जब चलते हुए आएगा आई प्लस शुरू में क्या होगा? 0 होगा। पहले जब लूप में आएगा आई प्लस क्या होगा? 0 होगा। तुमने हमने हमने हमेशा तुमको बताया है कि हमेशा कैलकुलेशन या जो भी होता है वो राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में क्या आता है? उसका एड्रेस आता है जो स्टोर होता है। तो बताओ आई प्लस शुरू में क्या होगा? 0, 100 तो 100 ही है, प्लस नम ऐड आई का मतलब क्या होगा? नम ऐड जो ये एरे है, आई क्या है? 0 है, 0 से क्या लिखा हुआ है? 23। तो 100 और प्लस क्या आएगा? 23, क्या बन जाएगा? 123। ये किस पे आएगा? आई इक्वल टू 0 पे। देखो एक लाइन देखो, ये देखो, ये लो, देखो आई इक्वल टू शुरू शुरू में क्या है? 0 ना। पहले ये एरे, अपना पुराना एरे देख लो क्या है इसमें, देख लो अभी जब तक चला नहीं है, 23, 213, ऐसे ऐसे पूरी छह चीजें है कि नहीं है। अब चलेगा तो ध्यान देखना, हमेशा राइट साइड वाला हिस्सा चलता है, लेफ्ट वाला नहीं। जब राइट वाला चलेगा तो क्या होगा? 100, 100 से 200 मिलेगा, प्लस यहाँ क्या लिखा है? नम एर आई, आई की वैल्यू क्या है? 0। तो नम एर 0 पे क्या मिलेगा? 23। तो 100 और प्लस क्या होगा? 23, तो क्या बनेगा? 123। अब 123 किस पे जाएगा? नम नम एर आई पे, आई का मतलब क्या है? 0। तो 0 नंबर पे क्या जाएगा? 123। देखो ये लाइन चलेगी, एक लाइन चले देखो, अब चेक करके देखो क्या हो गया? 123।
अब देखो क्या होगा, अगली लाइन चले, ये देखो अब i इक्वल टू क्या हो चुका होगा 1, पहले 0 था अब क्या हो चुका है 1, और जब ये 1 हो चुका है अब देखो 100 प्लस नम एर क्या i, नम एर कितना है, नहीं नम एर, हाँ देखो नम एर तो पूरा एरे है और उसमें i का मतलब क्या हो, i की वैल्यू क्या है 1 है ना, 1 का मतलब कौन सी वैल्यू दूसरी, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 213, 213 और प्लस 100 क्या हो जाएगा 313, 313 कहाँ जाएगा नम एर i पे, नम एर i मतलब नम एर 1, मतलब दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा 313, क्या 313, ऐसे ही तीसरी बार चलेगा तो i इक्वल टू क्या होगा 2, जैसे 0 हुआ 1 हुआ अब क्या होगा 2, अब नम एर 2 का मतलब 4214 और प्लस क्या हो जाएगा 100, तो क्या बन जाएगा 4314, वो कहाँ आ जाएगा नम एर i की वैल्यू क्या है 2 है ना, नम एर 2, 2 पे पहले क्या था 0 1 2 पे 4214, अब क्या हो जाएगा 4314, देखो है ना, इसलिए ध्यान से देखो आई का अलग मतलब होता है और नम एर स्क्वायर ब्रैकेट आई का मतलब अलग। इसको वो करते हैं, अब चला दो यहाँ आगे तक, देखो सबकी वैल्यू क्या हो गई, बदल गई है कि नहीं, सबकी 100 क्या हो गई बढ़ गई है ना, जो 23 था वो 123 हो गया, जो 213 था वो क्या हो गया 313, जो 4214 था वो क्या हो गया 4314 है ना, जो 4324 था वो क्या हो गया 4424, बात समझ में आ रही कि नहीं है, कोई कंफ्यूजन इसमें लग रही है ध्यान से देखो और पूछो, देखो ध्यान से, राइट साइड वाली वैल्यू लेके आते हैं, लेफ्ट साइड वाला वैल्यू लेता है, ये 100 ला रहा है और जब ये पहली बार आएगा तो 0 होगा तो क्या लाएगा 23, जब 1 होगा तो क्या लाएगा 213, 2 होगा तो क्या लाएगा 4214, लेकिन साइन कहाँ हो रहा है नाम एन आई, 0 पे आएगा क्या 100 प्लस 23 123, 1 पे क्या आएगा 100 प्लस 213 313, जब 2 होगा 2 पे क्या आएगा 100 प्लस 4214 मतलब क्या 4314, बात समझ में आ रही है, बोलो कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछो इसको लेके, तो तुम एरे से वैल्यू निकाल भी सकते हो, एरे में वैल्यू डाल भी सकते हो, जब डालना हो जब एरे में डालना हो तो एरे को रखना कहाँ लेफ्ट साइड में, और निकालना हो तो कहाँ रखना राइट साइड, क्लियर है ये। अच्छा तुम लोगों को इसके पहले हमने 4 एक्सेप्शन ही बताए थे ना, वो तैयार रखना भाई, कितने बताए थे, जितने भी बताए थे भाई उसको याद रखना। अच्छा ये एक काम करते हैं जरा, हम ये लिखते हैं नम एर, ये एरे है ना, एरे में चाहो तो वैल्यू डाल भी सकते हो, एरे से वैल्यू चाहो तो क्या कर सकते हो निकाल भी सकते हो, चलो हम लिखते हैं इंट n इक्वल टू एरे और इससे निकाल रहे हैं क्या 7, क्या n में क्या आएगा एरे का 7 भेज रहा मतलब 8वीं वैल्यू, यहाँ 8वीं वैल्यू क्या है 6 ही वैल्यू है ना, और हम निकालने की कोशिश किसे कर रहे हैं 8वीं, नहीं 7 लिख रहे हैं मतलब 8वां, इंडेक्सिंग 0 से होती है ना, जरा चलाते हैं, देखो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन लिखा भी है, इंडेक्स 7 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 6, कह रहा लेंथ है 6 और तुम दे रहे हो इंडेक्स नंबर क्या 7, तो मतलब 8वीं वैल्यू की बात कर रहे हो, जो वैल्यू 6 है तो बेचारा 8वीं कहां से दे, तो जब भी एरे ये एक्सेप्शन आए ये याद रख लो, सब लोग लिख लेना इसका नाम, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ये जब भी आएगा तो समझ जाना तुम्हारे साइड से ये गलती हुई है कि एरे में एलिमेंट थे कम, तुमने निकालने की कोशिश की है उसमें से क्या ज्यादा, या फिर ऐसे कर दो तब भी आएगा, जैसे ऐसे कर सकते हो ना, ये तो एरे में से वैल्यू निकाल रहे थे,
अब वैल्यू क्या कर रहे हैं, एरे में डाल रहे हैं। अब चलाओ, अब भी आ रहा है क्या, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। भाई देखो, तुम कह रहे हो 8वीं वैल्यू में क्या डाल दो, 500, कहां से डाल दे बेचारा, जब 6 है ही और तुम कह रहे हो 8वीं में 500 डाल दो, तो क्या आ रहा है, एरे आउट ऑफ बाउंड। तो याद रखना, जब भी ये एक्सेप्शन आए तो तुम समझ जाना, तुम उस एरे की लिमिट से ज्यादा नंबर की वैल्यू निकाल रहे हो या उसकी ज्यादा नंबर से वैल्यू डाल रहे हो। ठीक है, जैसे यहां हमने लिखा है ना, इंट एरे साइज -1, ये हटा दो। अब क्या होगा, ये चलेगा लूप, ये कोड चलेगा। जब i = 0 होगा तो चलेगा, 1 होगा तो चलेगा, 2 होगा तो चलेगा। जब i = 6 होगा तब भी ये चलने की कोशिश करेगा। जब num एर 6 पास होगा तो मतलब कौन सा आइटम ढूंढेगा, 7वां। 7वां तो कोई है नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या किए हैं, -1 क्यों करते हैं, इसीलिए। अदरवाइज तो ये क्या होगा भाई, अगर 10 एलिमेंट है तो इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 9 तक। अगर 10 इंडेक्स नंबर पास करोगे तो 11वीं वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा, और जब 10वीं वैल्यू तो 11वीं कहां से मिलेगी, इसको हटा दें। चलो अच्छा, ये कर दो। अब ऐसे कर दिया, पहले क्या लिखा था, पहले लिखा था i = लेस देन r = int as size। int as size मान लो 6 आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि जो i की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, या तो 6 से कम या तो 6 के बराबर। तो 0 1 2 3 4 5 तक तो लूप अच्छे से चलेगा। जब i की वैल्यू 6 होगी तब ये लूप नहीं चलेगा, क्योंकि तभी 7वीं वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा जब 6 इंडेक्स नंबर पास होगा। लेकिन जैसे हम ये लिख दें तो इसका मतलब क्या है, i is less than int as size। int as size मान लो 6 है तो ये लूप कब तक चलेगा, 5 तक, क्योंकि तुमने कंडीशन दी कि i की वैल्यू क्या होनी चाहिए, int as size से क्या होनी चाहिए, एक कम। तुमने कहा उससे कम होना चाहिए, तो उससे कम क्या है, अगर 6 है तो 6 से कम क्या है, 5। जैसे 5 से +1 6 होगा, वैसे ही कंडीशन क्या होगी, मिसमैच करेगी, ये लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर या तो ऐसे लेस देन लगा दो तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर लेस देन आर इक्वल टू लगाते हो तो माइनस लगाना पड़ेगा। अदरवाइज तुम्हारा क्या दे देगा, ये एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। कहां पे, i = 1 कर दो, अब भी कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन पहली वैल्यू तुम्हारी छूट जाएगी। पहली वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, क्योंकि अब ये शुरू कहां से कर रहे हो तुम, 1 से। जब 1 पास होगा तो कौन मिलेगा, 213, 23 तुम्हारा मिलेगा ही नहीं, चलेगा ये, क्यों है भाई। अच्छा, ये बात एरर यहाँ आ रहा है ना। अब ये चला के देखो, ऐसे ही कुछ भी एक छोटा सा लगा के ब्रेक पॉइंट लगा दें। ये देखो, सबकी वैल्यू 100 बढ़ी है, लेकिन पहले वाले की वैल्यू 100 बढ़ी नहीं है, क्योंकि तुमने i = क्या किया है, 1 से किया है ना, तो 0 वाला उसमें कंसीडर ही नहीं हुआ। क्लियर है ये। अब एक बेसिक आइडिया लगा एरे का। एरे किस लिए है, एक साथ कई वैल्यूज रखने के लिए। अब एरे से वैल्यू निकाल भी सकते हो और एरे की वैल्यू क्या कर सकते हो, चेंज। लेकिन ये जो हमने एरे बताया, इस एरे में एक है कि वैल्यू हमने फिक्स बता दी। कई बार क्या होता है, जैसे दिखाते हैं, अब जरा नीचे आओ, इसको प्रिंट हटाओ। देखो, अब एक एरे हम इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। चलो ये ऊपर देखो, एरे अगर हमें एक नंबर का एरे बनाना है, लेकिन हम 6 वैल्यू सीधे लिखना नहीं चाहते, तो देखो क्या करेंगे, न्यू या 10 वैल्यू। देखो, हम ऑब्जेक्ट बनाना जानते हो ना, न्यू करके बनता है। तो देखो, अब एरे का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, देखो कैसे बनता है, न्यू लिखते हो, फिर एरे बनाओगे तो किसी न किसी टाइप का होगा ना, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप का हो, चाहे इन टाइप का हो, चाहे फ्रॉम ड्राइवर टाइप का हो, किसी भी टाइप का होगा ना। तो जैसे इन टाइप का बनाने वाले हो ना, तो क्या लिखोगे, न्यू
इंट, और फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अब एरे जब भी बताते हो तो एरे की बतानी पड़ती है क्या, साइज। क्या बतानी पड़ती है, साइज। जैसे हमने लिख दिया मान लो क्या 15, तो मतलब अब एक ये एरे बन रहा है। देखो क्या क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, एरे का। एक एरे का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऐसा एरे जिसके अंदर रहेंगे क्या, इंट, जिसके अंदर रहेंगे क्या, इंट टाइप की वैल्यू। और यहाँ लिखा क्या 15, इसका मतलब इस एरे की साइज क्या है 15। 15 साइज होगी तो उनका इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 14। जितनी उसकी साइज रहती है उससे ये कम, या साइज बोलो या लेंथ बोलो, जो बोलना है, ठीक है। तो इंट, न्यू इंट 15 लिखने का क्या मतलब हुआ, ये एक एरे बना रहे हैं किस टाइप का, इंट टाइप का, ठीक है। और उसकी साइज क्या है 15। अब इसको एक वेरिएबल में रखें, चलो रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या, मान लो माई एर। एरर दे रहा है ना, क्योंकि वेरिएबल का टाइप बताना पड़ता है ना, तो टाइप कैसे लिखोगे, इंट स्क्वायर। ये एक एरे बन रहा। अब लेकिन इसमें कोई वैल्यू हमने डाली नहीं डाली ना, अगर हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं। कैसे, माई एर और लिख दें यहाँ क्या 0 इक्वल टू लिख दें क्या 200, तो उन 15 में पहली वैल्यू पे क्या आ जाएगा 200। अगर हम ये लिख दें माई एर और यहां लिख दें क्या 4 और लिख दें मान लो क्या 800, अब क्या होगा, चौथी पे नहीं 5वीं वैल्यू पे क्या आएगा 800। जब तुमको दिखाते हैं ये कैसा होता है, एक एक लाइन चला के देखेंगे तो क्लियर होगा। ब्रेक पॉइंट लगा दिया है, अब क्या कर रहे हैं इसे, ये देखो ये एरे है ना, अभी ये लाइन नंबर 7 ये हरी है, तो मतलब अभी चली नहीं है। इस पे क्लिक करोगे एक लाइन बढ़ता है आगे ना, चलाएं। अच्छा ये एरे अभी क्या है, अभी लाइन चली ही नहीं, तो माई एरे में कुछ है ही नहीं। जरा ये लाइन चलाओ, एक लाइन चला रहा है, चल गई एक लाइन। अब एरे बन गया, कितने साइज का 15 का। इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा 0 से लेकर 14 तक, लेकिन कोई वैल्यू अभी तक डाली नहीं डाली। जरा देखते हैं क्या 0 0 0 0 कितने हैं टोटल, इनसे देखो टोटल 15 है, टोटल 15 है। और यहां से भी दिखता है, ये देखो इंडेक्स नंबर कहां तक है 14 तक, और सब में क्या रहा है 0। तो आज से एक बात एरे के बारे में जान लो, अगर एक एरे इन टाइप का बनाते हो, उसमें जैसे वैल्यू शुरू में हम नहीं डाल रहे हैं, देखो दो तरीके से एरे बन रहा है। एक ऐसे बन रहा है, यहाँ तो हम फिक्स वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं। यहाँ हमने कोई वैल्यू डाली नहीं है। यहाँ 15 जो है ये वैल्यू नहीं है, 15 बताता है क्या एरे की साइज, कि मतलब 15 का मतलब इसमें 15 एलिमेंट रहेंगे, और हमने कुछ डाला नहीं है। तो याद रखना जब भी तुम एक नया एरे बनाते हो अगर, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आता है। किसके साथ आता है, डिफॉल्ट। और तुम्हें पता है इंट के केस में डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, डबल के केस में होती है क्या 0.0, ठीक है, बूलियन के केस में होती है फॉल्स, है ना। सबके लिए ऐसे ही एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो ये याद रखना जब भी एक एरे बनाओगे और एरे में अभी डालोगे कुछ नहीं, जैसे इस तरीके से बनाओगे, तो ऐसा नहीं एरे खाली होगा, 15 आइटम होंगे और शुरू में 15 के 15 में क्या पड़ा होगा 0। अब लेकिन देखो ध्यान, देखो दिख रहा है ना 0। अब एक लाइन ये चलाते हैं, लाइन नंबर 9, देखो कैसे ए लो चल गया। अब यही अपना एरे जाके देखो, जो पहली वैल्यू थी वहां क्या, अच्छा फिर एक लाइन चलाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है 4 ना, 4 का मतलब इंडेक्स नंबर 5, देखना 5वें नंबर पे क्या आएगा 800। अब चेक करो आ गया ना, 0 पे ये है, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये और 4 पे 800। आई बात समझ में। ऐसे भी एरे बनाए जा सकते हैं। इन एरे में क्या है, हम इनिशियली वैल्यू डाल नहीं रहे हैं,
और जब वैल्यू नहीं डालते हो तो अगर अच्छा यही काम करते हैं, देखते हैं जरा, इसी को हम इंट की जगह क्या बना दें, डबल। यहां डबल लिखो, यहां डबल लिखो, अब तो डेसिमल वैल्यू डाल देते हैं। अब तो इसमें डेसिमल वैल्यू रह सकती है ना। अब देखो जरा, देखो 15 वैल्यू अब भी है, लेकिन 15 की 15 क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है डबल के केस में 0.0, तो सब में क्या है 0.0। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी, माई एर 0 पे क्या डाल रहे हैं 200.56, देखो आ गया ना 200.56। ऐसे ही इसमें क्या डाल रहे हैं 800 पॉइंट। अब इसको ऐसे मत पढ़ना कभी भी गणित भाई कि 800.5787 ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। 800 पॉइंट, पॉइंट के बाद नंबर सीधे बोलते हैं, तो 800.5787 जी। देखो यही आया हो, आया कि नहीं आया, ठीक है। ये क्या हुआ, एक ऐसा एरे जिसमें हमने वैल्यूज शुरू में खुद से कुछ भी नहीं डाली, तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेके आएगा। इंट के केस में 0, डबल के केस में 0.0, बूलियन के केस में फॉल्स। 15 वैल्यू रहेगी, 15 की 15 क्या रहेंगी, फॉल्स रहेंगी, ठीक है। ऐसे फ्लोट के साथ होगा, सबके साथ होगा। लेकिन एक चीज और देखो अब छोटी सी, ये भी एक एरे बन रहा है, साइज दे दे क्या मान लो 20। तो एक एरे बन रहा है किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और कितनी वैल्यूज होंगी इसके अंदर 20। लेकिन हम अपनी तरफ से अभी कुछ डाल नहीं रहे, बस हम अभी एरे को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, और इसको नाम रख देते हैं str। देखो एरर दे रहा है, क्यों, याद रखो जहां भी एरे को वेरिएबल में रखोगे तो टाइप के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट भी तो रखना चाहिए। एरे की पहचान है क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर क्या आएगी डिफॉल्ट वैल्यू, देखो अच्छा याद करो, एक स्टैटिक वेरिएबल होता है ना, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है, बताया गया है ना, उसके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। इंट के केस में क्या होता है 0, डबल के केस में क्या होता है 0.0। अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हो या किसी क्लास टाइप का वेरिएबल होता है, उसमें क्या पढ़ा रहता था, नल ना। जैसे ये देख लो, याद करो, अगर हम यहाँ बना ही दे रहे हैं पब्लिक, मान लो स्टैटिक वेरिएबल ही बनाए, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक इस मामले में सेम है, डिफॉल्ट वैल्यू के मामले में लिख दें इंट ए। इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया ना, देखो ध्यान से, एक का नाम ए रखते हैं, एक का नाम बी रखते हैं, यहां रख देते हैं क्या इंट, एक में रख देते हैं मान लो डबल, एक में रख देते हैं क्या स्ट्रिंग, एक में रख देते हैं मान लो क्या क्रोम ड्राइवर, या कुछ भी रख दें भाई, वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है ना, और उसका नाम रख देते हैं, अच्छा भाई यहाँ पे वो नहीं, चलो कोई और रख दें, ये क्लास का नाम रख दें एरे कंसेप्ट, और ये रख दें क्या डी। और एक काम करते हैं यहाँ पे, अब प्रिंट करा के देखते हैं क्या प्रिंट होता है। और ए बी सी डी, अब चलाएं, देखो ये क्या प्रिंट करेगा। देखो ए की जगह क्या प्रिंट किया 0, बी से क्या प्रिंट किया 0.0, सी से क्या प्रिंट किया नल, डी से क्या प्रिंट किया नल, क्योंकि जो सी और डी है इनका टाइप जो है किसी क्लास टाइप के वेरिएबल है ना, और ये दोनों कैसे हैं डेटा टाइप के, बताया है डेटा टाइप के पास वैल्यू होती है, और क्लास टाइप के वेरिएबल के पास क्या होता है ऑब्जेक्ट,
और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं डालते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होता है, नल। हमने एक क्लास स्पेशली इसलिए तुम लोगों की नल पे ली थी ना। तो सेम वही नियम यहां चलता है। जैसे इसके लिए देखो, ये बन गया ना एरे, कर्सर ले जाओ तो 20 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, 20, और कुछ भी नहीं डाला है तो 20 में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है, नल। 20 में क्या पड़ा है बाय डिफॉल्ट, नल। चाहे स्ट्रिंग का बनाओगे तब भी नल पड़ा रहेगा। अगर हम एक ऐसा एरे बना दे तो न्यू मान लो एरे कंसेप्ट। अब बताओ अब क्या होगा, अब भी वही है, अभी भी वैल्यू रहेंगी कितनी, 20, लेकिन 20 के 20 में क्या पड़ा होगा, नल। 0 पे नल, 1 पे नल, 2 पे नल, 3 पे नल, 4 पे नल, ऐसे सब पे क्या पड़ा होगा, नल। क्लियर है ये। तो अब जब एरे बनाओगे तो इस तरह से बनाओगे, इस टाइप से भी एरे बना सकते हो जैसे हमने यहाँ पे बनाया। और फिर बनाने के बाद आगे उसमें वैल्यू इस तरह से क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, और एरे से वैल्यू निकाल सकते हो। एरे में वैल्यू डाल रहे हैं तो लेफ्ट साइड में एरे है और राइट साइड में क्या है, वैल्यू है। जब निकालेंगे एरे से वैल्यू तो एरे रहेगा राइट साइड में, वेरिएबल रहेगा लेफ्ट साइड में। क्लियर है ये। चाहो तो प्रिंट कर ले इसको, कैसे प्रिंट करेंगे, फिर से वही, पहले इसकी साइज निकाल लो, या एरे की लेंथ तो कैसे निकालोगे, माई एड डॉट क्या लेंथ। इससे मिल जाएगा तुम्हें क्या, इंट मान लो माई, कुछ भी नाम रख दो वेरिएबल का, माई साइज। अब फिर क्या, और लूप लगाओ अगर सारी प्रिंट करानी है तो। और क्या लगाएं, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके माई साइज माइनस आई इज लेस देन आर इक्वल टू माई साइज माइनस 1, और फिर क्या आई प्लस प्लस। और यहाँ पे अब लिख दो माई क्या एट आई, और इंट कोई वेरिएबल, इन टाइप के है नहीं, डबल टाइप के है ना, तो क्या लिखो डबल, कोई भी लिख दो, डीबी करके ये लिख दो, और चाहो तो इसे क्या करा दो, चलो कहा कहा ये पहले ध्यान दो, यहाँ डबल नहीं लिखोगे, लूप चला रहे हो ना। जब भी लूप चलेगा नंबर्स के लिए चलेगा, जब भी लूप चलेगा वो पॉइंट के लिए नहीं चलेगा। देखो ये डबल यहाँ क्यों लिखे हैं, क्योंकि एरे है किस टाइप का, डबल टाइप का। इसमें से हम ऐसा हो रहा है एरे आप यहाँ दशमलव भेजने लगो, देखो जरा ध्यान से, यहाँ दशमलव थोड़ी भी भेज सकते हो, यहाँ तो क्या भेज सकते हो, नंबर है, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर है ना। तो 1 में ऐसा थोड़ी होता किसी का इंडेक्स नंबर, किसी का 1.5 या 2.5 इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 पूरा नंबर होता है ना। तो यहाँ कभी भी इंडेक्स नंबर नहीं, यहाँ का क्यों लिखा है, क्योंकि इस एरे में ये एरे किस टाइप का है, डबल टाइप का, इसलिए इसे निकालने के लिए क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। लेकिन एरे की साइज तो हमेशा नंबर में होगी ना। अब जैसे मान लो तुम्हारा ये एरे है, जैसे तुम्हारा ये एरे है, ये किस बताओ, ये एरे है ना, किस टाइप का है, एरे कॉन्सेप्ट टाइप का। मतलब इस एरे के अंदर तुम 20 क्या रख सकते हो, ऑब्जेक्ट रख सकते हो, और किस क्लास के, एरे कॉन्सेप्ट के। लेकिन कितने रख सकते हो, 20। ये नंबर तो नंबर में ही रहेगा ना, 20 18 15, जैसे यहाँ लिख दो क्या। अब इसमें तुम ऐसा मत लिख दो कि यहाँ स्ट्रिंग भेजने लो, यहाँ स्ट्रिंग चलेगा नहीं, यहाँ से तुम बताते हो क्या, एरे की साइज, और साइज हमेशा नंबर से चलती है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती है ना। अगर लिख दो 1
तो मतलब एक ऐसा एरे बनेगा जिसके अंदर जिसकी साइज क्या है 1। अगर लिख दो यहाँ पे क्या 10, तो ऐसा एरे बनेगा जिसकी साइज क्या है 10। अब उसके अंदर 10 ऑब्जेक्ट रह सकते हैं। अब जैसे देखो इसके अंदर कुछ रखना हो तो कैसे रखो, 0 पे रखना है, यहाँ पे लिख दे क्या 1 2 3 4। एरर दे रहा है ना, क्योंकि एरे जो ये है str ये किस टाइप का है, एरे कॉन्सेप्ट टाइप का। तो इसके अंदर सिर्फ एरे कॉन्सेप्ट का ही ऑब्जेक्ट रख सकते हो और कुछ नहीं रख। जैसे ये लिख दो न्यू एरे कॉन्सेप्ट, देखो एरर है इस पे नहीं है। लेकिन अच्छा ऐसा लिख दे तो मान लो यह क्या है फैक्टोरियल ना, ये लिखते हैं, देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि एरे किस टाइप का है, एरे कॉन्सेप्ट टाइप का। इसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट किसका रख सकते हो, एरे कॉन्सेप्ट का, दूसरे का नहीं रख सकते। जैसा एरे होगा वैसी ही वैल्यू रखोगे और उसमें से निकालोगे तो वैसी ही वैल्यू तुमको, या वैसी वैल्यू या वैसा ऑब्जेक्ट तुमको मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है ना सबको। अगर यहाँ पे ये लिख दो ठीक है। अच्छा दोनों में क्या 0 की जगह यहाँ 1 कर दे। अच्छा ये बताओ याद करो, दोनों में क्या सेम वैल्यू जा रही है, सेम ऑब्जेक्ट जा रहा है। ये अलग ऑब्जेक्ट है एक ही क्लास के, ये दो ऑब्जेक्ट। जैसे दो लैपटॉप हैं तो दोनों की क्लास क्या है सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो दोनों क्या है अलग अलग है ना। वैसे ही यहाँ पे भी ये देखो ध्यान से एक चीज करते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते तो देखो एरर आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो एरे है वो किस टाइप का एरे कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या रख सकते हो, एरे कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्ट रख सकते हो ना। तो यहाँ मुझे क्या रखा है OB1 और OB2। OB1 है क्या एरे कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्ट ही तो है, OB2 क्या है एरे कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्ट ही तो है। चाहे सीधे न्यू करके यहाँ लिखते चाहे वेरिएबल में रख के लिखते, बात तो एक ही है। जैसे यहाँ लिखा था चाहे 100 लिख दो यहाँ और चाहे क्या लिख दो 1, लेकिन एक किस टाइप का होना चाहिए। वैसे ही यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए किसका एरे कंसेप्ट का। इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट का रख सकता है एरे कंसेप्ट का, क्योंकि एरे किस टाइप का है एरे कंसेप्ट टाइप का। अब चाहे तो डायरेक्ट लिख दो और चाहे तो वेरिएबल में लिख दो, बात क्या है सेम। हाँ बिल्कुल नहीं नहीं, जैसे अच्छा तुम्हारा मन अगर क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाने का है तो बिल्कुल, जैसे अगर हम एक ऐसे एरे बना दें, अच्छा इसमें लग रहा है जार नहीं है क्या, इस प्रोजेक्ट पे लग रहा है जार नहीं लगी है, किसी में लगी है इसमें लगी है। चलो जैसे मान लो यहाँ बनाए, कहीं भी बना सकते हैं। चलो यही यहाँ इसको हम कर देते हैं अभी फिलहाल क्या कमेंट। ये देखो हम यहाँ एक एरे बना रहे हैं, देखो क्रोम किस टाइप का एरे, क्रोम ड्राइवर टाइप का एरे। इसका मतलब क्या क्रोम ड्राइवर स्क्वायर ब्रैकेट, मान लो लिख दे इसका नाम क्या ch एरे इक्वल टू लिखोगे क्या न्यू क्रोम ड्राइवर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर बताना पड़ेगा क्या साइज, जैसे बोल दिया 10। तो इसका मतलब क्या है एक एरे है किस टाइप का, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज दुनिया की रख सकते हो क्या क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, और या तो और क्या रख सकते हो नल,
नल एक ऐसी कॉमन वैल्यू है जो किसी भी वेरिएबल पे, ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल पे रखी जा सकती है। अब देखो ch एरे, इसके अंदर क्या रख सकते हो? 0। यहाँ क्या रख सकते हो? न्यू क्रोम ड्राइवर का एरे, और कुछ नहीं रख सकते इसके ऊपर। बिल्कुल, जैसे ये देखो अच्छे काम करते हैं, साइज ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा बनाना पड़ेगा हमें ना, तो क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। नियम तो जो 10 के लिए वही नियम किसके लिए? 3 के लिए भी। अब देखो अच्छा हम ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो इसका नाम रख दे क्या? D0 रख दे क्या? कुछ भी रख सकते हैं वैसे, D1 D2 D3 या कुछ भी रख दें, या लिख देते हैं अच्छा D1 D2 और क्या D3। अब इसको एक एरे में रखना हो, किस एरे में रखना हो? चलो इवन इसको ऊपर एक एरे में रखना हो तीनों को, मान लो हमें तीनों को कहीं भेजना है, तो अब इसमें रखना हो तो कैसे रख सकते हो? ch एरे। अब देखो ध्यान से लिख रहे हो, हम लिख रहे हैं क्या? 0 इक्वल टू लिख दे रहे हैं क्या? D3। इसका मतलब क्या है? पहले नंबर पे आएगा कौन सा ब्राउज़र? तीसरा। पहले नंबर पे कौन सा आएगा? तीसरा। अच्छा ऐसे देखो, और देखो 1 पे रख दे रहे हैं क्या? D2 या D1, और 2 पे रख दे रहे हैं क्या? D2। अब देखो क्या होगा, पहले नंबर पे कौन रहेगा? दूसरा। तीसरे नंबर पे कौन रहेगा? D1 मतलब पहला। तीसरे नंबर पे कौन रहेगा? D2 मतलब कौन सा? एरे में। अब ये एरे में चले गए। चलो अच्छा काम करते हैं तुम लोग को दिखाने के लिए। भाई ये कोड यहाँ लिख सकते हैं तो क्या कहीं और नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। चलो एक मेथड बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड, देखो ध्यान से नाम रख देते हैं गेट ड्राइवर एरे। ठीक, और यही कोड यहाँ क्या कर देते हैं? कॉपी पेस्ट। ठीक है, एक चीज और देखना जरा, हम इसी में लिख रहे हैं एक चीज और, D1 डॉट गेट, और यहां लिख देते हैं मान लो https gmail.com। ठीक, ऐसे ही और लिख देते हैं D1 D2 और क्या D3। एक में जीमेल खोल देते हैं, एक में मान लो फ्लिपकार्ट खोल देते हैं, और एक पे खोल देते हैं क्या? ठीक, अब क्या होगा? जैसे तुम्हें पता चलेगा कौन वाला कौन सा था, नहीं तीनों एक जैसे रहेंगे तुमको समझ में नहीं आएगा ना कौन सा पहला कौन सा दूसरा। अब देखो जो पहला होगा उस पर क्या खुलेगा? भाई पहला ये ब्राउज़र लॉन्च होगा, इसका एड्रेस किसके पास है? D1 के पास। तो D1 डॉट गेट होगा तो पहले ब्राउज़र में क्या खुलेगा? जीमेल। दूसरे में क्या खुलेगा? फ्लिपकार्ट। तीसरे में क्या खुलेगा? तीसरा D3 है, D3 डॉट गेट में क्या खुलेगा? ये 3 ब्राउज़र खुलेगा। अब ये 3 अगर मान लो ये तीनों हमें वेरिएबल बाहर चाहिए, हमें यूज करना, हमें ये तीनों ब्राउज़र कहाँ यूज करना है? मेन मेथड के अंदर। तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो एक रास्ता है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है बाहर तो यूज नहीं होंगे, तो एक रास्ता बचता है, क्या करो तुम? रिटर्न कर दो। क्या करो? रिटर्न। अब रिटर्न क्या? अगर रिटर्न लिख दोगे D1 तो कौन सा मिलेगा? पहला। लिख दोगे D2 तो कौन सा मिलेगा? दूसरा। D3 लिखोगे तो कौन सा मिलेगा? तीसरा। एक बात में एक ही आउटपुट रिटर्न होता है ना, लेकिन हमें चाहिए क्या? तीनों। हम चाहते हैं रिटर्न होके हमें क्या मिले? तीनों ब्राउज़र मिल जाए। अब तीनों ब्राउज़र कहां से मिलेंगे? क्योंकि अगर रिटर्न D1 लिखोगे तो D1 होगा, D2 लिखोगे तो कौन सा होगा? दूसरा होगा, D3 लिखोगे तो कौन सा होगा? तीसरा। और ऐसा कर सकते हो क्या? ऐसे कर सकते हो?
रिटर्न में कॉमा तो नहीं लगा सकते ना, रिटर्न तो कोई वैल्यू एक ही लेते हो ना, या तो D1 लेना है D1 ले लो, या तो D2 ले लो, या तो क्या ले लो D3। लेकिन जब हमें, ध्यान से समझना इस बात को, जब हमें कई वैल्यूज रिटर्न लेनी होती है तो कई वैल्यू तो रिटर्न नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं, उन कई वैल्यू या कई ऑब्जेक्ट को जो रिटर्न लेना हो उनको डाल देते हैं एरे में और एरे को रिटर्न ले लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे अभी तो तुमको क्या पढ़ाया गया था, एक मेथड से एक ही वैल्यू रिटर्न ले सकते हैं। मान लो तुम्हारी जरूरत हो कि एक मेथड है वहां पे 10 वैल्यू आ रही है, वो 10 के 10 तुम्हें क्या लेनी है, रिटर्न लेनी है, तो 10 वैल्यू तो रिटर्न नहीं कर ले पाओगे, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, एक ट्रिक ये लगा सकते हो कि उन 10 के 10 वैल्यूज को डाल दो कहां, एरे में, और एरे रिटर्न ले लो। जब भी हमें कभी ऐसा होता है कि एक मेथड से कई वैल्यू रिटर्न लेनी होती है तो हम यही ट्रिक लेते हैं, अपनाते हैं, क्या, उन कई वैल्यूज को डाल देते हैं कहां, एरे में, और फिर वही एरे क्या ले लेते हैं, रिटर्न। क्या, ना 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 ना, कोई एंड वेंड नहीं चलता भाई, एक ही वैल्यू देखो, ध्यान से देखो, नियम क्या है, नियम ये है कि एक मेथड से या तो एक वैल्यू ले सकते हो या तो क्या ले सकते हो, ऑब्जेक्ट। कितने ले सकते हो, एक, तो या तो D1 लेना है D1 ले लो, या तो D2 लेना है D2 ले लो, या तो D3 लेना है तो D3 ले लो, या तो फिर CH एरे भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है, और लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं, अब ऐसे लिखो, रिटर्न CH एरे, और यहां क्या लिख दो, वाइड, वाइड की जगह क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप ना, तो रिटर्न टाइप क्या लिखते हैं, फ्रॉम ड्राइवर। एरर दे रहा है ना, देखो ध्यान से, रिटर्न क्या ले रहे हो, CH एरे, इसका टाइप क्या है, फ्रॉम ड्राइवर नहीं है, फ्रॉम ड्राइवर स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो भैया यहां भी लिखना पड़ेगा क्या तुमको, उसका टाइप मतलब क्या, देखो आ गया कि नहीं आ गया। अब तुम कॉल करके ये मेथड देखो, क्या नाम है मेथड का, गेट ड्राइवर एरे। ये मेथड कॉल करो, क्या रिटर्न कर रहा है, फ्रॉम ड्राइवर नहीं रिटर्न कर रहा है, फ्रॉम ड्राइवर स्क्वायर ब्रैकेट, देखो ना, फ्रॉम ड्राइवर का क्या रिटर्न कर रहा है, एरे रिटर्न कर रहा है। फ्रॉम ड्राइवर कहां रिटर्न कर रहा है, फ्रॉम ड्राइवर तो D1 D2 D3 है, ये D1 D2 D3 रिटर्न नहीं कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, CH एरे, जो कि क्या है, एरे, एरे के अंदर कई चीजें रख सकते हो ना, तो हमने उस एरे में क्या रखी है, 3 ऑब्जेक्ट रखे। अब देखो मेथड कॉल करो, गेट ड्राइवर एरे, और यहां लिख दो एक वेरिएबल में स्टोर कर दें, मान लो एरर दे रहा है ना, क्यों यार, ये मेथड रिटर्न कर रहा है क्या, एरे ना, देखो मेथड अगर रिटर्न कर रहा है एरे, तो रखोगे तो एरे में ही ना, स्ट्रिंग में कहां से रख दोगे, यही लिख दो यहां, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमने लिख दिया क्या, ब्राउजर्स। अब इसके अंदर एक एक नहीं है, तीनों हैं, देखो हम कर रहे हैं, जब ब्राउजर्स, देखो ध्यान से, क्या भेजोगे, 0, तो कौन सा मिलेगा एरे का, 0 वाला, 0 वाला कौन है, D3, 0 वाला कौन है, D3 है ना। अब एक इसमें ले लें, अब 6 बताओ, ये जो एरे है किस टाइप का है, फ्रॉम ड्राइवर टाइप का, निकालोगे तो किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, फ्रॉम ड्राइवर का ना। अब चाहो तो यहां लिख लो फ्रॉम ड्राइवर, क्या नाम रख, कुछ भी नाम रख सकते हैं, यहां तो नाम ना, जैसे रखते हैं क्या, C1, तो C1 में कौन आएगा, एरे का पहला, 0, एरे में जो पहला होगा वही मिलेगा ना, और एरे में पहला कौन है, D3, और ऐसे लिख दो, C1 C2 और क्या लिख दें हम, C3 0 1 और क्या
0 पे मिलेगा कौन सा, तीसरा, 1 पे कौन सा मिलेगा, पहला, और 2 पे कौन सा मिलेगा, दूसरा। अच्छा हम ये लिख दें अगर C2 डॉट, भाई C2 किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर का ना। क्लोज करें तो देखोगे 3 ब्राउजर में से एक बंद होगा, बाकी 2 क्या रहेंगे, देख लो हमने यहाँ क्या किया, एक ऐसा एरे बनाया जो किस टाइप का है, क्रोम ड्राइवर टाइप। एरे किसी भी टाइप का हो सकता है। एरे जैसे देखो, एरे क्या है, एरे का मतलब है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वो इन टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के हो सकते हैं, क्रोम ड्राइवर टाइप के हो सकते हैं, जितनी ये एरे कंसेप्ट टाइप के हो सकते हैं, टेबल, देखो टेबल क्लास है ना, टेबल टाइप के हो सकते हैं, अनवर लिखा हुआ अनवर टाइप के हो सकते हैं, ऑप्शंस टाइप के हो सकते हैं, किसी भी टाइप का बनाओ जो तुम्हें जरूरत है, जैसा ऑब्जेक्ट उसके अंदर रखना है। ठीक है। अब अगर जैसे मान लो ऐसे एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और एक मेथड गेट एज ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो ये मेथड है, ये मेथड 10 लोगों की क्या निकालता है, मान लो एज निकालता है, तो 10 नंबर मिलेंगे ना। अब 10 नंबर तो तुम रिटर्न नहीं ले सकते ना, लेकिन तुम्हारे पास एक तरीका है, क्या लिखना, न्यू लिखना, और क्या लिखना है, इंट, और फिर इसकी साइज बता देना, क्या 10 रखने हैं ना, उसकी साइज बता देना कितनी, 10, और एक स्क्वायर, ये देखो एक एज, अब इस एज एरे में 10 चाहो तो 10 एज रख लो, इसमें तो रख सकते हो ना 10। अब ऐसे लिख दो, मान लो 0 पे लिख दें क्या, 20, ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें 1, लिख दें क्या 2, लिख दें क्या 3, 20 है 25, मान लो इतना तो ज्यादा हो जाएगा, 10 क्या लिख दें 4। अब यही चारों अगर, अब देखो 4, 20, 25, 23, 24, क्या चारों तुम रिटर्न ले सकते हो, नहीं ले सकते, लेकिन तुम जरूर ये कर सकते हो, इन चारों वैल्यूज को डाल दिया तुमने कहा एरे में, और एरे को ले लो क्या रिटर्न, तो तुम्हें चारों वैल्यू बाहर मिल जाएगी। फिर जब मिलेंगी तो एरे में से 0 पे पहली मिल जाएगी, 1 पे दूसरी। देखो क्या लिखेंगे, लिखते हैं एज, सॉरी लिखते हैं रिटर्न एज एरे, वाइड की जगह क्या, रिटर्न टाइप, एज एरे का टाइप क्या है, इंट स्क्वायर ब्रैकेट ना, इस वेरिएबल का, बस यहाँ यही, बस। अब इसे कॉल करके देखो, ये देखो, हाँ यहाँ कॉल करके देखें, देखो कैसे, गेट एज ऑफ स्टूडेंट्स, ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, एक एरे ना, तो वेरिएबल में एक एरे में स्टोर करो, लिख दें जैसे एजेस। अब एजेस 0 भेजोगे तो क्या मिलेगा, पहला, इसमें क्या आएगा 20, तो मतलब देख रहे हो मेथड कॉल किया, चारों मिल गए, चारों चाहे तो हम 0 1 2 3 एक एक करके क्या कर सकते हैं, चारों अगर हमें प्रिंट करानी है तो क्या कर सकते हैं, और लूप लगा लो। अगर चारों ही चाहिए तो क्या कर दो, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू एजेस डॉट लेंथ माइनस 1, और फिर क्या आई प्लस प्लस, और फिर एजेस में से आई पास कर दो, इंट एज मिल जाएगा, और फिर एज को क्या करा दो, प्रिंट करा दो, चला के देखो चलेगा।
अच्छा, चल गया कि नहीं? एक्सेप्शन आया है किसके लिए? जानते हो ये जो गेट ड्राइवर एरे कॉल हो रहा है, ये मेथड कौन सा मेथड? गेट ड्राइवर एरे। तो ये क्या कर रहा है? न्यू प्रॉम ड्राइवर कर रहा है ना। और हमने उसका जब न्यू प्रॉम ड्राइवर करके ऑब्जेक्ट बनाते हो तो तुमको सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करना पड़ता है ना, वो नहीं किया है इसलिए एरर। अगर वो कर दोगे तो वो एरर चली जाएगी। क्या लिखते हैं? वेब ड्राइवर डॉट रोम डॉट ड्राइवर और दूसरा अच्छा है कमेंट में, यही लाइन उठा के हम कहाँ डाल दे रहे हैं? और यहाँ चाहो तो चेक करके देख लो कौन सा खुला कौन सा बंद हुआ, यहाँ ये भी पता चलेगा काम किस पे कर रहा है। मतलब एरे कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, बस एरे यही है कि तुम्हारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, कैसे मैनेज, उसी के लिए फिर एरे का यूज होता है। तीन खुल गए ना? तीन खुल गए, तीनों में अलग अलग वो भी खुल रहे होंगे। ठीक है, किसी में जीमेल खुल रहा है, किसी में देख रहे हो जीमेल है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट है और इसमें क्या खुलेगा? अमेजन खुलेगा, है ना। और देखो तुम्हें देखो पहले वाले पे क्या खुला है? जीमेल, दूसरे पे फ्लिपकार्ट, तीसरे पे अमेजन। और हमने अच्छा यहाँ देखो नीचे, यहाँ देखो अच्छा यहाँ तक चल गया पूरा, कहाँ तक? यहाँ तक क्लोज हुआ ना। C2, C2 में कौन सी वैल्यू है? देखो ध्यान से, C2 में आ रहा है ब्राउजर्स का 1। ब्राउजर्स क्या है? एक एरे है, यही है ना। ये एरे कहाँ से मिला है तुमको? गेट ड्राइवर एरे जब मेथड कॉल किए हो तो तुम्हें क्या मिला है? एरे। हमने एक ब्राउजर्स नाम के वेरिएबल पे वो एरे क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। अब वहां से हम निकाल रहे हैं क्या? C2 कौन है? ब्राउजर 1। 1 मतलब दूसरा, दूसरे पे क्या खोला था हमने? 1 पे, 1 पे क्या खोला था? यहाँ देखो 1 पे कौन आया है? D1। D1 पे कौन खुला है? जीमेल, है ना। तो जीमेल बंद हुआ होगा, फ्लिपकार्ट अमेजन होंगे। देखो फ्लिपकार्ट भी है, अमेजन भी है और जीमेल क्या हो चुका है? बंद। मतलब तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, अपने हिसाब से स्टोर कर सकते हो और बाद में। लेकिन ये देख रहे हो जिस नंबर पे जिसको स्टोर किया है, 0 नंबर पे कौन स्टोर हुआ है? तीसरा। 1 नंबर पे कौन स्टोर हुआ है? पहला। और 2 नंबर पे कौन स्टोर हुआ है? जब निकालोगे 0 पे कौन मिलेगा? तीसरा। देखो यहां निकाल रहे हैं ना, यहां देखो, यहां ब्राउजर 0 पे कौन मिल रहा है? तीसरा। 1 पे कौन मिल रहा है? दूसरा। और 2 पे कौन मिल रहा है? जो भी है, मतलब उस हिसाब से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो एरे में अपने हिसाब से रख सकते हो, याद रखना जिस हिसाब से रखोगे उसी हिसाब से मिलेगा। जिसको 0 नंबर पे रखोगे वो कहाँ मिलेगा? 0 नंबर पे। जिसको 1 नंबर पे रखोगे वो 1 नंबर पे। जिसको 2 नंबर पे रखोगे तो 2 नंबर पे। देखो 1 नंबर पे क्यों मिल रहा है तुम्हें? कौन? जीमेल। 1 नंबर पे जीमेल यहां मिल रहा है ना, क्योंकि तुमने देखो 1 नंबर पे किसे रखा है? D1 को। और D1 क्या है? D1 पे ही तो खुला है कौन? जीमेल ना, है ना। इस तरह से तुम्हारे एरे काम करेंगे। एरे जब भी बनाओ, इसीलिए एरे के बारे में रिंकू सर पढ़ा रहे होंगे तो एक स्टेटमेंट पहला बोले होंगे फिक्स्ड इन साइज। एक सेंटेंस बोले होंगे वो क्या? फिक्स्ड इन साइज। कि मतलब जो साइज बताते हो, जैसे एरे यहां बना रहे हैं, देखो यहां तो साइज बता दी ना क्या? 4। तो इसका मतलब है इसमें कितने रह सकते हैं? 4। और फिक्स्ड इन साइज होगा और होमोजेनियस।
कि जो भी एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, सेम टाइप के। जैसे अगर इन टाइप का रख रहे हो तो सारी वैल्यू क्या रख सकते हो, इन। ठीक है। और तीसरी बात क्या है, एरे मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, मतलब जिस क्रम में रखोगे उसी क्रम में मिलेगा, मनमानी नहीं करता। जिसको तुम 5वें नंबर पे डालोगे तो उसको निकालना होगा तो 5वें के लिए क्या इंडेक्स नंबर पास करोगे, 4 भेजोगे तो 5वां मिलेगा। ऐसा नहीं डाला तुमने 5वें नंबर पे और निकल रहा है वो 7वें नंबर से, ऐसा नहीं। जिस क्रम में रखते हो उसी क्रम में तुमको क्या होता है, वो मिलता है। इसलिए हमें पता रहता है कि अगर वो चीज 5वें नंबर पे डाली है तो निकालना भी होगा तो किस नंबर पे निकालेंगे, 5वें नंबर से, मतलब इंडेक्स नंबर क्या देंगे, 4। आई बात समझ में। ये एरे की क्या बेसिक बात, ठीक है। एरे, ये भी लास्ट क्लास में बताया था, मेमोरी को लेकर बता दिया था ना। एरे खुद एक ऑब्जेक्ट, एरे खुद क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर अब वैल्यू या ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहां अगर हम देखें तो कितने ऑब्जेक्ट है, देखो इस केस को देखो तो कितने ऑब्जेक्ट है, तीन तो है ही, ये 3 हमें रखने हैं, लेकिन रख किसमें रहे, एरे में ना। ये एरे किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम ड्राइवर का एरे, ये एरे का ऑब्जेक्ट है, एरे का ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हम 3 ऑब्जेक्ट और रख रहे हैं। क्या ऑब्जेक्ट कितने हैं टोटल, 4। 3 ऑब्जेक्ट वो जो हमें रखने हैं और एक ऑब्जेक्ट एरे का खुद का। एरे भी तो खुद क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो हम तुम्हें 3 लैपटॉप रखने के लिए कहें, बैग में रख के 3 लैपटॉप लाओ, तो कितनी चीजें तुम्हारे पास, 4। वो 3 चीजें वो भी ऑब्जेक्ट है, और वो जो बैग जिसके अंदर 3 लैपटॉप रखे हो वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट भी तो है। बस वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम मल्टीपल ऑब्जेक्ट रख सकते हो। जनरली दूसरों में नहीं होता, इस खास टाइप के होता है, इसलिए क्या है ये। क्लियर है बात। इसके बारे में बस एक बात है और वो ये कि इसकी साइज नहीं बन सकती। जो लिख दिया तुमने, जैसे 5 लिख दिया तो 5 का ही बनेगा। अब जैसे नहीं, तुम्हारा कोड चला, लाइन नंबर 5 चली, उसने एक एरे बनाया, एरे की साइज रखी 10 और एक एक करके 10 आइटम रखे। तुम्हारे कोड को ही आगे चलते समय ये समझ में आया, तुमने ऐसा लॉजिक लिखा है कि और ऐड करो, लेकिन अब और ऐड नहीं कर सकते। तुम ही देख रहे हो ना यहाँ पे, देखो अब एरे बनाए हो, साइज क्या दिए हो, 3, तो 3 ही रख सकते हो ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये कोड चलते समय जाए और क्या करे, एक और ऐड करें, क्या ऐसा लिख सकते हैं? तीन या 4 कुछ भी लिख सकते हो? नहीं। जब ये लाइन चलेगी तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि तुम कह रहे हो चौथे नंबर पे है, इसकी साइज 3 है, चौथा नंबर कहां से लाए वो। इसीलिए कहा जाता है इसके बारे में क्या, एक बार चलते समय जो साइज बनी वही रहेगी चलते समय, वो रास्ते में बदल नहीं सकती। इसीलिए कहा गया इसके बारे में क्या, फिक्स्ड साइज। क्लियर है ये बात। लेकिन अगर मान लो मेरी जरूरत पड़ी जाए, मेरा कोड चल रहा है, 5वीं लाइन में एरे बनता है, फिर इसके बाद 10 वैल्यूज ऐड करता है, उसकी साइज 10 थी, 10 ऐड करता है, मान लो 15, 20वीं 25वीं लाइन में तुम चाहते हो कि इसमें 4 चीज क्या करें, और ऐड करें, तो और ऐड नहीं कर सकते। एक रास्ता क्या, एक नया एरे बनाओ। जैसे मान लो तुम्हें 10 ऐड करने कितने, तुमने साइज 10 बनाई, 10 ऐड कर दिए, बाद में कोड चलते समय तुम चाहते हो 5 और ऐड हो जाए, तो 5 और ऐड तो एक भी नहीं ऐड कर सकते। तुम क्या करोगे, 10 पहले 10 आइटम थे, तुम 5 और ऐड करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, एक नया एरे बनाओ, उसकी साइज रखोगे क्या, 15। उसकी साइज क्या रखोगे, 15, और पुरानी 10 चीजें उसी में कर दोगे क्या, कॉपी, तो उसके पास 5 जगह खाली बच गई कि नहीं, अब उसमें भर लो। बात समझ आ रही है। जैसे जब भी किसी को ऐसे, जैसे ये होता है, मान लो तो ये एक जुगाड़ है, ये क्या है, जुगाड़ है। जैसे कि भाई हमने क्या किया, जैसे यहां देखो, इस एरे में तो नहीं ऐड कर सकते ना, लेकिन हम ऐसा जरूर कर सकते हैं, क्या करें, एक नया एरे बना दें। जैसे एक एरे ये बना है, एक क्या करें, एक नया और बना, और उसकी साइज दे दें क्या, 4, उसकी साइज क्या दे दें, 4, और फिर पुराना वाला एरे उठा के नए वाले एरे में क्या करते हैं, कॉपी,
तो उसके 3 आ जाएंगे इसके अंदर, तब भी एक की जगह खाली बच जाएगी कि नहीं, उसी में अपना चौथा डाल। ये तो जुगाड़ हो गया, लेकिन एरे का नेचर यही है कि जो बताई जाएगी साइज उसी साइज का होगा, आगे पीछे नहीं। किसमें? हाँ, वो तो बंद करके बनाओगे ना, कोड स्टॉप करो और फिर बदलना है बदल लो। लेकिन हम चाह रहे हैं चलते समय ही रास्ते में अपने आप को बदल ले अपनी साइज, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अभी आगे तुमको सिनेरियो बताए जाएंगे, जैसे कुछ जगहों पे हमें साइज नहीं पता, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जाओ शायद, तो पहले देखोगे तो 100 एलिमेंट, मान लो हमको जितने एलिमेंट, जितने हमने मोबाइल पे सर्च किए, जितनी मोबाइल आ रही है हमको उसमें रखना है एक एरे के अंदर। तो पहले शुरू में कितनी दिखाई दी, कोड चला, कोड नेट निकाला, कोड को मिले कितनी 100, तो 100 का एक साइज का एरे बनाया और एक एक करके। लेकिन फिर स्क्रॉल करोगे, पेज चलते हैं और स्क्रॉल करोगे तो क्या होगा भाई, अमेजन हो जाए वैसी फंक्शनलिटी है कि पहले 100 मोबाइल दिखाई देगा, नीचे और खींचोगे तो अपने आप मोबाइल क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो लेकिन उसमें जब 100 साइज शुरू में हो गया है तो आगे चलते समय भले वो बढ़ जाए लेकिन तुम उसमें ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करना चाहोगे तो यही जुगाड़ लगाओगे, एक नया बनाओगे बड़ी साइज का और पुराना वाला उसमें क्या करोगे, कॉपी कर दोगे, फिर बची हुई जगह में और नए नए क्या करोगे, ऐड करो। क्लियर है ये? तो एरे की भैया ढंग से प्रैक्टिस करो क्योंकि अगला टॉपिक कंप्लीटली इसी पे बेस्ड। ठीक है, अब जैसे ये एरे है ना, अब एरे का ही मिलता जुलता एक और भाई, और उसका नाम है क्या, उसका नाम है एरे लिस्ट। ये भी एरे जैसा ही है, इसमें भी क्या कर सकते हो, ढेर सारे आइटम या ऑब्जेक्ट या वैल्यूज क्या कर सकते हो, रख सकते हो। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है जानते हो, ये ग्रोएबल होता, ऑटोमेटिक बढ़ता है। जैसे जैसे उसमें डालते जाओगे साइज बढ़ी, अपनी साइज बढ़ा लेगा, और डालो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, 1000 डालना हो 1000 डालो। जैसे जैसे ऐड करते जाओगे वैसे वैसे अपनी साइज ये क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। तो जहां ऐसा होता है हमें पता नहीं होता कि आखिर वहां से हमें कितने आइटम मिलेंगे या कितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे या कितनी वैल्यूज मिलेंगी, हमें मान लो इसका आइडिया नहीं, जैसे अमेजन वाला सिनेरियो है, हमें पता नहीं कितने प्रोडक्ट आएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे प्रोडक्ट क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। उनको हम कहाँ रख सकते हैं, एरे लिस्ट में रखोगे उसमें इक्वालिटी मिलेगी कि जैसे जैसे बढ़ते जाओगे अपनी साइज में क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एरे लिस्ट। चलो अच्छा एक लाइन दिखाई देते हैं कैसे होता है। इसका ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, न्यू एरे लिस्ट बना। देखो ध्यान से, एक नई चीज तुमको यहां दिख रही हो, दिख रहा है, ये एंगुलर ब्रैकेट दिख रहा हो। एरे में बताते हो ना, अच्छा एरे किस टाइप का कैसे बताते हो भाई, इसका टाइप लिख देते हो ना, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हो, समझ में आ जाता है कि भैया एरे किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। इंट स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हो तो क्या समझ में आता है, इंट टाइप का है। ऐसे ही ये एरे लिस्ट किस टाइप का है भाई, ये भी एरे जैसा ही बताना, एरे का भाई है, इसमें भी ढेर सारे रख सकते हो, किस टाइप के रख सकते हो। अब उसी के लिए ये आता है, यहां लिख दो क्या, ध्यान से देखो, यहां लिख दे अगर मान लो क्या, तो इसका मतलब हम एक ऑब्जेक्ट बना, इसका एरे लिस्ट था, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे तो हम इसको भी बोल रहे थे, इसको भी कैसे बोल रहे थे, हम यही बोल रहे थे कि हम एक बन रहा है क्या, एरे का ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम दो प्राइवेट टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे ही सेम हम इसको बोल रहे हैं, हम बना रहे हैं क्या, एक ऑब्जेक्ट किस क्लास का, एरे लिस्ट का, उसके अंदर हम स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर है ये बात? अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो ये इसीलिए इसका तरीका देख गए, ये इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चलता, इसमें क्या चलता है, एंगुलर। और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम क्या बताते हैं, टाइप, कि आखिर उसमें किस टाइप के ऑब्जेक्ट रहेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करें।
क्या नाम रखा हमने, एल। तो उसका टाइप बताना पड़ेगा ना। टाइप के लिए कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, दाहिने साइड जो लिखा है वही उठा के कॉपी करके पेस्ट कर दो। ठीक, साइज बताइए इसमें हमने कुछ 10, 5, 15 कुछ लिखा, इसमें साइज बताने का चक्कर ही नहीं है। जितना ऐड करना मन करे ऐड करते जाओ, ये अपनी साइज क्या करेगा, बढ़ाता जाए। कैसे, अच्छा इसमें उसमें कैसे लिखते, एरे में कैसे डालते थे, ऐसे ऐसे लिखते थे ना, जीरो और फिर क्या लिखते थे, जैसे मान लो हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिखते थे ना एरे में। इसमें नहीं चलता, इसमें एल क्या है, एल के पास किसका ऑब्जेक्ट है, एरे लिस्ट का। अब इसमें एक मेथड चलता है एल डॉट ऐड। मेथड का नाम क्या है, यहाँ पर जो जीरो लिख के डालते थे ना, यहाँ अगर 100 बार 100 आइटम ऐड कर रहे हैं तो 100 बार ऐड मेथड कॉल कर लो। अच्छा, ऐड मेथड आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, ये पहला क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है। क्यों स्ट्रिंग मांग रहा है, क्योंकि जो एरे लिस्ट बनाया है वो किस टाइप का बनाया है तुमने, स्ट्रिंग टाइप का। अगर यहाँ लिख दो क्या, क्रोम ड्राइवर, तो ऐड मेथड क्या मांगेगा ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि एरे लिस्ट किस टाइप का है। अब क्या मांग रहा है भाई, है ना। और अगर स्ट्रिंग लिख दोगे तो क्या मांगेगा, स्ट्रिंग का मांगेगा। अब जैसे हमने यहाँ लिख दिया, जैसे चलो एक छोटा सा लूप लगाते हैं वैसे ऐड पहले, अच्छी बात, या ऐसे कर दें, चलो अभी चलेगा। जैसे मान लो लिख दें तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। अब जितनी बार एल डॉट अब ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा 4 बार ऐड मेथड चलेगा तो देखोगे उसके अंदर कितने ऐड हो जाएंगे, 4। मतलब 100 बार चला दो 100 ऐड हो जाएंगे, 1000 बार चला दो 1000 ऐड हो जाएंगे। इसमें साइज का कोई लिमिट नहीं, ठीक है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी कमी है, तुम्हारा जो एरे है वो डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट दोनों को करता है ना। तुमने देखा इन टाइप का एरे बनाया था कि नहीं, मन किया स्ट्रिंग टाइप का बनाया, मन किया फ्रॉम ड्राइवर टाइप का बनाया। एरे लिस्ट तुम डेटा टाइप का नहीं बना सकते, ऐसा नहीं लिख सकते भाई, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। ये जो एरे लिस्ट है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है, डेटा टाइप के साथ काम नहीं करता। और जो तुम्हारा एरे है वो दोनों के साथ काम करना जानता है। इसकी एक अच्छी बात क्या है, ऑटो ग्रोएबल, अपने आप बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे इसमें डालते जाओगे अपनी साइज क्या करेगा, बढ़ाता चला जाएगा। तुमको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या साइज होगी और क्या साइज नहीं, ठीक है। हाँ बस ही हम भी सोच रहे हैं।